रेकी हीलिंग में ची बॉल क्या है, एनर्जी की बॉल क्या है और उसे कैसे बनाया जाता है, आज इसी बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, रेकी हीलिंग जब भी आप करते हैं तो अगर आपको किसी और की हीलिंग करनी है तो आप अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं। उनमें से ही एक तरीका है ची बॉल। ची बॉल में आप अपनी किसी सिचुएशन की, किसी अलग व्यक्ति, किसी भी चीज़ की हीलिंग कर सकते हैं। जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो हम मोस्टली किसी चीज़ पर करते हैं, पिलो पे कर सकते हैं, कॉपी पे, पेपर पे। अगर हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हम ची बॉल पे भी कर सकते हैं। ची बॉल जब हम बनाते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति के लिए हम उसको बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमें कहीं जाना है और हम चाहते हैं कि हमारा वो सफ़र बहुत अच्छा बीते, तो हमने जब वहाँ जाना है, जो हमारा टाइमिंग है, हम पहले से ही उस बॉल में इस तरीके की फीड कर देंगे, डाल देंगे हीलिंग के टाइम कि जब हम वहाँ पे जाएं तो हम वो सब हमारी चीज़ें एकदम ठीक हो और हम उसको ब्रह्मांड में डाल देंगे उस बॉल को। इस तरीके से सिस्टम है। लेकिन सबसे पहले हमें उस ची बॉल को बनाना सीखना है कि कैसे हम उसको प्रयोग करेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम उसे बनाना सीखते हैं। देखिए, जब भी आप रेकी करते हैं सबसे पहले आपको अपने ऊपर सिंबल्स डालने। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आवाहन करना है। आवाहन करना है, हमेशा ही करना है कि मैं रेकी ऊर्जाओं का आवाहन करती हूँ, आवाहन करता हूँ कि वो आए और मेरे को हीलिंग करने में मेरी सहायता करें। जो भी आपका सिस्टम है उस हिसाब से आप आवाहन कीजिए। अब आप आवाहन करेंगे तो आप अपने आप ही अपने हाथों में गर्माहट और एनर्जी महसूस करने लगेंगे, वाइब्रेशंस महसूस करने लग जाएंगे। कई लोग नहीं भी महसूस करते क्योंकि उनकी संवेदनशीलता कम होती है, लेकिन वाइब्रेशंस होती। ठीक है, जब वाइब्रेशंस आ गई उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सिंबल डालेंगे, अपने ऊपर सिंबल डालेंगे जो भी आपको मिले हैं। चोकुरे से की तो 7 लेवल सेकंड, चोकुरे से ही की तो सेकंड लेवल पे मिल ही जाते हैं। जो लोग मास्टर लेवल करते हैं उनको डाइक्योमो भी मिल जाता है। तो वो अपने ऊपर आप पहले सिंबल्स डालिए, तीनों के तीनों, या आपको 2 मिले हैं तो आप 2 डालिए। फोन शाह जेशु नैन नहीं डालना है, आप अपने हाथों पे भी डालिए। मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया कि कैसे आप सिंबल्स अपने ऊपर डालें। आपने अपने ऊपर सिंबल डाल लिया, आपने दोनों हाथों में सिंबल डाल लिया। अब आपके पास रेकी एनर्जी आ गई है और आपने सिंबल डाल के उसको और ज़्यादा प्रवाहित भी कर लिया है। अब आपके हाथों में वो ऊर्जाएं हैं। ठीक है, अब आप महसूस करेंगे कि वो जो ऊर्जाएं हैं, यहाँ से आप महसूस करना शुरू करेंगे अपनी ऊर्जाओं को। और आप देखिए कि आपको एक एनर्जी एक महसूस होएगी अंदर कि एक गोला सा है एनर्जी का। आप अपने सामने ही बनाएंगे, जैसे मैं अपने सामने बना रही हूँ इसको, और आपको एक गोला सा ना पूरा यूं एकदम एनर्जी का महसूस होना शुरू हो जाएगा कि एक बन रहा है गोला। ठीक है, शुरुआती दौर में आपको महसूस करके पूरा बनाना पड़ता है। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट बना लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे आप एनर्जी का लगभग इतना एक बना लेंगे। ची बॉल कहें इसे, एनर्जी का गोला बोले, कुछ भी, धीरे धीरे इसको आप अपने अंदर के वाइब्रेशंस को पहले महसूस कीजिए। जब आपने नई सीखी है, नई नई रेकी सीखी है, तो एकदम से आपको नहीं इतनी वाइब्रेशंस महसूस होंगी। थोड़ा सा आप हाथों को ऐसे कर लीजिए, उससे आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस होंगी। आप ऐसे से करेंगे, एकदम आपको वाइब्रेशंस लगने लगेंगी। फिर आप धीरे धीरे रगड़ के फिर आप थोड़ा सा हाथों का ऐसे ऐसे करेंगे, तो ऐसे ऐसे करने से हाथों को आप आसपास लाएंगे तो वो वाइब्रेशंस रगड़ेंगी और थोड़ा सा ज़्यादा घर्षण से आगे बढ़ती रहेंगी वाइब्रेशन। जिनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है वो तो सीधे इस तरीके से महसूस करेंगे और उन्हें होने लग जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे उन एनर्जीज को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके आपको धीरे धीरे हल्की से आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। फिर आप उसको धीरे धीरे ऐसे जब आप आसपास अपने हाथ के लाते रहेंगे ना, तो वो आगे पीछे करने से एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये शुरुआती दौर की बातें हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, बाद में तो आप सीधे ही बना लें। धीरे धीरे जब आप ऐसे करते रहेंगे, ये इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं तो अभी फटाफट कर दे रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आपको लगभग 5 मिनट इसमें लग जाएंगे एनर्जीज को फील करते करते, उसके एनर्जी को, गोले को महसूस करते करते। इस तरीके से आपको पूरा टाइम लग जाएगा। लगभग इतना आप बना लें,
फिर आप जिसकी भी हीलिंग करना चाहते हैं आप उसको उसमें डाल के फिर आप फिर से आप सिंबल्स डालेंगे जो भी आपको मिले, 3 मिले हैं 3, 2 मिले हैं 2। फिर उसके बाद आप उसकी हीलिंग पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर चीज के लिए करके उसके बाद आप उसको ब्रह्मांड में छोड़ देंगे। इतना याद रखें, जब भी आप ची बॉल यूज कर रहे हैं आपको खुद से डिस्कनेक्ट जरूर करना है। डिस्कनेक्ट ऐसे डिस्कनेक्ट अपनी नाभि से करना है। मैं इसलिए यहाँ आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो में मेरे सामने वाला ही आपके सामने चेहरा आ रहा है तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको डिस्कनेक्ट करना है, इस तरीके से आपको साइन बनाना है जैसे नाल काटते हैं हम, बच्चा जब पैदा होता है माँ के साथ उसकी, वैसे आपको करना है। तो देखिए ये जब आप ची बॉल बनाएंगे सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, आवाहन किया, ठीक है, ऊर्जाओं का। फिर आपने अपने ऊपर सिंबल्स बनाए, ठीक है। और ये याद रखिए कि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप अपने रूम को भी क्लीन कीजिए, अपने ऑरे को भी क्लीन कीजिए, ज़्यादा सकारात्मकता महसूस करेंगे, ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे। उसके बाद आप अपने जब आप रेकी ऊर्जाओं का आह्वान करेंगे आप अपने हाथों में अपने आप ही ऊर्जाएं महसूस करेंगे। और फिर जब आप ऐसे 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 करने लग जाते हैं ना, शुरू में कई लोगों को नहीं होती है वाइब्रेशंस, तो आप ऐसा कीजिए रेकी करने से पहले ऐसे कीजिए, फिर आपको होंगी वाइब्रेशंस महसूस। ऐसे करेंगे ना फिर आपको होंगी, ऐसे ऐसे आप करेंगे आपको हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होने लगेंगी। बस महसूस हुई, फिर भी आप ची बॉल के लिए ऐसे ही करते रहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से वाइब्रेशंस बढ़ती रहेंगी। लगभग आपको 5 मिनट ऐसा ऐसा आप करते रहेंगे और वो एनर्जी की जो बॉल है आपको महसूस होने लग जाएगी कि वो बनती जा रही है। इस तरीके से आपके हाथ में आ गई है आपकी ऊर्जाओं की। लेकिन ये याद रखें कि ये बनाने के लिए, ची बॉल बनाने के लिए जब आप बना रहे हैं तो आपका एनर्जी का लेवल अच्छा होना चाहिए। आप अपनी हीलिंग पहले कर चुके हो, आप अपनी मेडिटेशन रेगुलर कर रहे हो। अगर आपका एनर्जी का लेवल अच्छा नहीं होगा तो ची बॉल बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, बनेगी ज़रूर, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। बस यही है कि अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी लेवल ज़्यादा नहीं है तो आप उसे थोड़ा ऐसा कीजिए, महसूस कीजिए छोटी बन रही है, बहुत बड़ी आपसे नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, जितनी बन रही है शुरू में उतनी बनाइए, उतनी उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके पास अगर कोई चीज़, पहली चीज़ तो अवेलेबल नहीं है डिस्टेंस रेकी के लिए, तो आप किसी की कहीं भी कैसे भी इस ची बॉल के थ्रू रेकी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आप अपने लेवल को बढ़ाते रहेंगे रेकी के। जब आप अपने हाथों में ऊर्जाओं को लेकर के आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करनी है। और जब आप कहीं पे अवेलेबल नहीं है, आप उसकी हीलिंग करना चाहते हैं, आप टाइम बांध देते हैं कि इतने बजे इसकी यहाँ पे ऐसे हीलिंग हो जाए, आप अपनी सुविधा से हीलिंग कर सकते हैं, अपने लिए भी किसी और के लिए भी। टाइम की आपके पास बाउंडेशन नहीं। जब हम डिस्टेंस हीलिंग किसी चीज़ के थ्रू कर रहे हैं, बिना ची बॉल, बिना एनर्जी की बॉल के, तो हम उसी समय उसकी हीलिंग कर रहे होते हैं। वो हीलिंग उसकी उसी समय होती है, उसे तभी मिलेगी, चाहे हम उसके सामने बैठ के करें, चाहे हम उसको डिस्टेंस से किसी और चीज़ के थ्रू दे रहे हैं। लेकिन जब हम ची बॉल का यूज़ करते हैं तो हम उसको निर्देश दे सकते हैं कि इसकी हीलिंग इतने बजे हो जाए, इसकी हीलिंग इस टाइम पे हो जाए। हम उस तरीके से उसको कर सकते हैं ची बॉल, उस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के हिसाब से। लेकिन आप देखिए कि हर चीज़ को हमें सही तरीके से प्रयोग करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अब आप ची बॉल बनाना सीखें तो आप अपनी सातों चक्रों की हीलिंग छोड़ें और खुद ही उसमें ऐसे हीलिंग करके रोज ऐसे कर दें, नहीं। सातों चक्रों की हीलिंग का अपना ही महत्व है जो आप करते हैं। और आप अगर किसी की दूर से कर रहे हैं, डिस्टेंस में उसके सातों चक्रों की कर रहे हैं, तो उसका अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो हर चीज़ का अपना एक अलग यूज़ है, अलग समय पे हम इसे प्रयोग करते हैं कि जब अवेलेबिलिटी नहीं है, ये चीज़ें नहीं हो सकती, तब इसको हम प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको ही आप प्रयोग करने लगे और अपनी नॉर्मल हीलिंग नहीं करें, जो आप डिस्टेंस दूसरों की प्रॉपर टाइम देके कर रहे थे वो नहीं करें और ऐसे ही आप शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से वो रेकी जो है उसको नहीं ले पाएंगे। हर उनका
जो उस तरीके से हम रेकी करें उसका अलग प्रयोग है, अलग यूज़ है, और जो हम ऐसे करें इसका अलग यूज़ है। ये जो मैंने वीडियो बनाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ची बॉल के बारे में, एनर्जी की बॉल के बारे में समझ आया होगा। बहुत सारी ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए कि रेकी करने में आपको क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आप और क्या जानना चाहते हैं रेकी से जुड़े हुए। जो भी आपके सवाल हैं वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं कोशिश करके उन सब चीज़ों को आपको क्लियर करने की कोशिश करूं कि आप रेकी करें और रेकी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में ले सकें। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के साथ मैं आपके साथ आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।